नगमा से मिलो, इत्तेफाक से मिल गए हो ऐसा दिखलाओ और उस पर इल्जाम लगाओ कि वो तुम्हारी मोहब्बत के काबिल ही नहीं है, पैदाइशी बेवफा है और इस मुलाकात के बाद तुम उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहते। तुम्हारे इस रवैये से उसका दिलो दिमाग हिल जाएगा, उसके अंदर एक तूफान पैदा हो जाएगा और उससे कॉम्प्लेक्स आ जाएगा और फिर वो तुम्हारा पीछा करेगी। यानी कच्चे धागे से खिंची बंदी चली आएगी सरकार। एग्जैक्टली। तुम बहुत पहुंची हुई चीज हो। अरे भांजे, इसी जंगल में सफर करते करते इतने शिकार मारे हैं कि अब तो गिनती भी याद नहीं है। अभी भी मामा, अभी भी ऑफ कोर्स। सुना नहीं तुमने, मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता। ब्लडी हेल। गम से छुटकारा पाने के लिए इंसान जगह बदलता है, शहर बदलता है, नए माहौल में जाता है, लेकिन उससे क्या फायदा जब दर्द दिल के अंदर हो तो इलाज बाहर तलाश करने से कुछ हासिल नहीं होता है। तुम भी यहां इसी नीयत से आई थी ना, क्या हो गया, कुछ फर्क पड़ा? मैंने किशन से किनारा कर लिया है जावेद, अब उसके लिए मेरे दिल में कोई एहसास नहीं है। तुम दुनिया से झूठ बोल सकती हो नगमा, अपने आप से नहीं। किशन तुम्हारा पहला प्यार है और पहला प्यार ना मर्द भूल पाता है कभी, ना औरत। अपने आप को क्यों धोखा दे रही हो तुम? अगर तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं होती ना तो तुम उससे झूठ नहीं बोलती कि तुम्हारी शादी होने वाली है मुझसे। खुद को उसके दिल से अलग करने का एक यही रास्ता सूझा था मुझे। अच्छा, जब तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है तो तुम्हें उसकी इतनी परवाह क्यों? क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? मैं नहीं चाहती जावेद कि वो मेरे लिए तड़पे। तड़पे क्यों? वो तड़प रहा है, तड़पने दो उसको। तुम्हें तो उससे मोहब्बत नहीं है ना। नगमा, फॉर गॉड सेक, अपने आप को धोखा मत दो। तुम उससे आज भी उतना ही प्यार करती हो जितना पहले करती थी। हालात से मजबूर होकर तुम ये कुर्बानी दे रही हो और कुछ नहीं। ऐसा ही है जावेद, ये उसके गम में घुली जा रही है। मैंने इससे पहले भी कहा कि मैं हर कदम में तुम्हारे साथ हूँ, ये जो करना चाहेगी मैं इसका साथ दूंगी। बोलो तुम क्या चाहती हो? मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। एक तरफ किशन है और दूसरी तरफ अम्मी जान। और दादी अम्मा तो पागल हो गई हैं आंटी। उन्हीं के पागलपन से तो डर लगता है, वो कुछ भी कर सकती है जावेद, कुछ भी। आप लोग ये फजूल की बातें क्यों कर रहे हैं? मैंने आपसे कहा ना कि मुझे किशन से कुछ लेना देना नहीं है, ना दिली ना दिमागी। अच्छा, तो मैं तुम्हारी इस बात को सच मान लूं? जी हाँ। ओके ठीक है। आंटी, आप नगमा की शादी की तैयारियां कीजिए। शादी? किससे? मुझसे। क्यों? चुप क्यों हो गई? तुमने कहा था ना किशन से कि तुम्हारी शादी होने वाली है मुझसे। अब क्या हो गया, बोलो? करोगी शादी मुझसे? नगमा, तुम दो झूठ बोलने की बजाय एक सच क्यों नहीं बोलती? अम्मी, सच मर चुका है और मेरे पास सिवाय झूठ के और कुछ भी नहीं है। सुना आपने? कुछ भी नहीं। हाँ, बैठो। नहीं बाबा। क्यों? कहीं और ठहरना चाहते हो? हाँ। व्हाट नॉनसेंस, मेरे यहाँ होते हुए कहीं और क्यों? मामा, जावेद भी यहीं ठहरा हुआ। एक अरसे के बाद मैं सोचता हूँ कुछ वक्त उसके साथ गुजार लेता हूँ। रात कहाँ गुजारोगे? वही उसी के साथ। अरे अच्छा दोस्त है मेरा। ठीक है, इसी बहाने नगमा से भी मिल लेना और वैसा ही करना जैसे मैंने बताया है। उससे भी तो पता चले कि आखिर भांजा किसका है। ब्लडी हेल। ओके, सुबह मिल के जाना। उस लड़के के पास ले जाओ। माँ, तुम यहाँ? ताज्जुब है, अभी तक अपनी माँ को पहचानते हो? इतने दिनों बाद मिली हो, फिर भी जहर ने जबान का साथ नहीं छोड़ा।
बेटा आपकी माँ को भूल जाए, क्या ये भी मुमकिन है? यही तो लायक और नालायक बेटे की पहचान है। माँ होते हुए भी तुम मुझे माँ समझते हो कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन बेटा होते हुए भी तुम्हें अपना बेटा कहते हुए मुझे शर्म आती है। बस करो माँ, भगवान के लिए बस करो। आज तुम्हारे इसी सलूक की वजह से मैं घर से बेघर हो गया। मेरे घर को कभी तुमने अपना घर नहीं समझा। तूने मेरी कोख से जन्म लिया, लेकिन बेटा बना मेरे दुश्मन का, जो उसकी खुशकिस्मती थी और मेरी बदकिस्मती। पौधे को मैंने सींचा और फल पाया किसी और ने। लेकिन ये तेरा दुर्भाग्य है या मेरा, ये तो वक्त ही बताएगा। वक्त क्या बताएगा माँ? क्या बताएगा वक्त? इस उम्र में इतने जख्म सीने में छुपाए जी रहा हूं मैं। छलनी हो गया है मेरा कलेजा। अब इस दिल में और नश्तर मत छुपाओ माँ, जगह नहीं। माँ के लिए जगह नहीं है, मामा के साथ ऐश करने के लिए जगह है। यही तो मेरी ट्रेजेडी है माँ। मैं जी रहा हूँ आपके लिए, मर रहा हूँ आपके लिए, और मुझे बदले में मिलता क्या है आपसे? लानत, गालियां, बद्दुआएं। हाँ, किशन आपका ही बेटा है, आपके दूध का कर्ज उतार रहा है। आपकी मंशा पूरी करने के लिए मैं घर से बेघर हो गया। आपका हक दिलाने के लिए सांप के बिल में जा घुसा हूं मैं। हाँ, मत भूलो, कंस और किशन कभी दोस्त नहीं हो सकते। मैं आपकी वसीयत दिलवाने के लिए यहाँ रुका हूं माँ। माँ, मेरी बात का विश्वास करो। तू चाहता मैं तेरी बात मान लूं? हाँ माँ। झूठ को सच मान लूं? ये झूठ नहीं है ये माँ। झूठ है। तो ठीक है, सिर्फ एक एहसान और करना। अगर इत्तेफाक से कभी रास्ते में मिल जाओ तो मुंह फेर के निकल जाना। ठीक है, ठीक है, ऐसा ही होगा नालायक, ऐसा ही होगा। तू चाहता है तो माँ अपनी ममता का गला खोल देगी, लेकिन अपने बेटे का मुंह नहीं देखेगी। लेकिन एक बात सुनता जा, वसीयत के लिए भी मुझे तेरी मदद की जरूरत नहीं है। मैं खुद वसीयत हासिल करूंगी। सुना तुमने? खुद वसीयत हासिल करूंगी और तेरे मुंह पे मारूंगी। तू ना कभी मेरा बेटा था, ना है, ना रहेगा। जा, जा, मैंने अपना खून बख्श दिया। जा यहाँ से। पापा, डॉक्टर ने आपको सफर करने के लिए मना किया है ना? आपको आराम करने के लिए कहा है। हाँ। तो फिर आप कल रात कहाँ गए थे? टहलने। आप मुझे भी तो साथ लेके जा सकते थे। तुम्हें तो कमरे से बाहर निकलना ही अच्छा नहीं लगता। काफी रात गए लौटे नहीं आप। इतनी देर तक कहाँ टहल रहे थे? नेहा, क्या तुम भी अपनी माँ की तरह मुझ पर शक कर रही? पापा, मैं हवा में तीर नहीं चलाती। इस वक्त मेरा कंसर्न सिर्फ आपकी सेहत है। अगर डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है तो आपको आराम करना चाहिए। आराम? और नरेश को? अरे भाई, जिसने जिंदगी भर दूसरों का सुख चैन छीना, उसे आराम कैसे नसीब हो सकता है? ले आओ, ये मुसीबत यहाँ भी आ गई। आइए, आइए आंटी, आप नाश्ता लेंगी? नहीं बेटा, कुछ पिएंगी? हाँ, मेरा खून लो, काट कर पिला दो इसे। बड़ी प्यासी है मेरे खून की, जब तक पिएगी नहीं इसकी प्यास बुझेगी नहीं। नहीं नरेश, मुझे तुम्हारा खून पीना नहीं है, बल्कि उसे पतला करना है, क्योंकि वो बहुत गाढ़ा हो चुका है। Oh God, आप दोनों को तो गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दाखिला मिलना चाहिए। अजीब भाई बहन है, जब भी मिलते हैं एक दूसरे पर कीचड़ उछालते रहते हैं। I'm really fed up with this now. मैं लॉन में हूँ। आंटी, जब इस चाकू छुरे की ज़बानी लड़ाई से फुर्सत मिल जाए तो प्लीज जरा 5 मिनट मेरे साथ
साथ भी बिता दीजिएगा। अच्छा, बाय। फरमाइए, कैसे तकलीफ? तुमसे एक सौदा करने आई हूँ। ना मंजूर, बगैर सुने ही। और कुछ? वसीयत किसके पास है मुझे पता लग गया है। कैसी वसीयत? पापा की आखिरी वसीयत। जो मेरे पास है वही आखिरी है। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो नरेश। इसी पुरानी वसीयत के बल पे तुम हमेशा हमारा हक मांगते रहे, लेकिन मुझे मालूम है कि पापा की आखिरी वसीयत है, और वो है प्रकाश के पास। जब तुम प्रकाश को 1 लाख रुपया इंस्टॉलमेंट देने गए थे, तुमने वहां मौजूद थी। तुमने उसे सौदा करने की कोशिश की कि वो तुम्हें वो वसीयत बेच दे, लेकिन उसने नामंजूर कर दी। इससे यह बात तो तय है कि वसीयत प्रकाश के पास है। अब जब इतना क्लू मिल गया है तो बाकी भी मिल जाएगा। इसीलिए मैं तुमसे सौदा करने आई हूं। सुन रहा हूँ। तुम जो हर महीने 1 लाख रुपया प्रकाश को देते हो, वो बच सकता है, क्योंकि ये तो तय है कि वसीयत तुम्हें हासिल करके रहो। समझौता कर लो हमसे, 1 लाख बचा लो, हमें हमारा हक वापस कर दो। यानी दमड़ी के लिए चमड़ी दे दो। वाह, मुझे बेवकूफ समझती हो तुम? हाँ? 1 लाख रुपए के लिए करोड़ों को छोड़ दूं? 1 लाख रुपए की कीमत ही क्या है मेरे लिए? क्या हैसियत है 1 लाख की? रेत में पानी की एक बूंद बस। ऐसे भी प्रकाश इस फल को जरा दिनों तक खा नहीं पाएगा। वो वसीयत मेरे हाथ पर लगने ही वाली है, आज नहीं तो कल। वो वसीयत कहाँ छुपा रखी है ये पता लगा और मैंने उड़ाई। और अगर मेरे कब्जे में आ गई तो? तुम्हें दिन में सपने देखने की आदत है, देखते रहो। पर अब जाओ, नेहा तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो तुम नहीं मानोगे? सवाल ही नहीं उठता। बताओगे नरेश? आदत ही नहीं है। मेरा घमंड है अपने आप। घमंड नहीं, विश्वास है। तो फिर तुम अपनी बर्बादी के सपने देखना शुरू कर दो, क्योंकि मेरी मंजिल मुझसे ज्यादा दूर नहीं है। तुम्हारी मंजिल एक वहम है, वहम। एक धुआं है जो हवा के एक झोंके से उड़ जाएगा। लेकिन तुम सावधान रहना, कहीं ऐसा न हो कि हवा का झोंका तुम्हारे घमंड का ताज उड़ा कर ले जाए। जाओ जाओ जाओ। कुछ खा लो नगमा, नहीं अम्मी, बस पेट भर गया। चाय ठंडी हो जाएगी। चाय? कहाँ जा रही हो? अपने कमरे में अम्मी। क्यों? अम्मी जाने दीजिए प्लीज। नगमा, जब तुम्हारे दिल में किशन के लिए कुछ भी नहीं है तो फिर डर कैसा? बैठो बैठो। नमस्ते आंटी। नमस्ते, खुश रहो। बैठ सकता हूँ? हाँ हाँ बैठो ना। थैंक यू आंटी। कैसी हो नगमा? खुदा का शुक्र है जी रही हूँ। अरे जीती रहो, खुश रहो। आंटी दरअसल मैं यहाँ इसलिए आया था कि आपको बता सकूं मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। दरअसल मैं जिसे मोहब्बत समझता था वो एक पसंद थी, दोस्ती, सिर्फ दोस्ती। नगमा, मुझे भी जान के खुशी हुई कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तुम्हारी खुशी में मेरी भी खुशी हुई। अरे तुम जावेद से शादी कर रही हो, एक्सेप्ट माय कांग्रेचुलेशंस। काफी अच्छी चॉइस है तुम्हारी। जावेद एक नेक और शरीफ इंसान है, खुश रहोगी तुम उसके साथ। अच्छा आंटी, मैं तो यहाँ मुबारकबाद देने आया था, अब मैं चलता हूँ। बाय। अमाया, इतनी भी क्या जल्दी है? हेलो जावेद। हेलो किशन। आंटी, क्या मैं बैठ सकता हूँ? बैठो जावेद। क्या है? बैठो। कम ऑन, सिट डाउन। ये हुई ना बात। मैं तुम दोनों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कब तक तुम लोग ये झूठ की जिंदगी जीते रहोगे? कब तक अपने आप को धोखा देते रहोगे तुम लोग? अरे नगमा ने तुम्हें पसंद किया है, तुमसे शादी करना चाहती है, इसमें कैसा धोखा? कैसा झूठ? ये सरासर झूठ है। तुम समझते क्यों नहीं? सिर्फ तुम्हारा दिल हल्का करने के लिए तुमसे झूठ कहा इसने, और कुछ नहीं। नगमा प्लीज,
मेरे दोस्त, शादी नहीं हो पाई तो क्या हुआ? मोहब्बत करना छोड़ दोगे तुम? हाँ? मेरी राय में शादी मोहब्बत की दुश्मन है। लैला मजनू, हीर रांझा, रोमियो जूलियट, सोनी महिवाल, इनकी मोहब्बत आज भी अमर है। जानते हो क्यों? इनकी शादी नहीं हो पाई थी। सच कहता हूं, शादी प्यार का एंटी क्लाइमैक्स है। अब तुम कहोगे कि दुनिया की नजर में यह गलत है, तो मुझे बताओ कि तुम दुनिया के लिए जीना चाहते हो या अपने लिए? किशन, नगमा सिर्फ तुम्हारी थी, तुम्हारी है और तुम्हारी रहेगी। समझ रहे हो तुम? मुझे बहुत अफसोस है किशन कि तुमने मुझे गलत समझा। तुम मेरे दोस्त हो यार, और नगमा मेरे दोस्त की अमानत है। अपने दोस्त की अमानत पर नजर डालना भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा गुनाह है। वो सिर्फ तुमसे प्यार करती है किशन, सिर्फ तुमसे प्यार करती है। यार गजब कर रही हो शाला, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्या करते? नहीं रहा गया तुम्हारे बगैर। ये कैसा जादू कर दिया तुमने नरेश? तुम पास नहीं होते हो तो ना भूख लगती है और ना ही नींद आती है। देखो, उस दिन बरखा ने तुम्हें और मुझे साथ साथ देख लिया था। प्रॉब्लम हो गया है। वो मुझसे नाराज होकर निकी को लेकर चली गई है। नेहा यही है, अगर नेहा को भी भेज दो, फिर हम साथ दिन रात गुजारेंगे। ये नहीं हो सकता। नेहा मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। तुम सब्र से काम लो। मैं मुंबई पहुंचते ही हांगकांग का कुछ बिजनेस ट्रिप निकालता हूँ, तो मैं साथ ले चलूंगा। What a wonderful idea! रात को आओगे ना? हाँ। अम्मी, मैं किशन के बगैर नहीं जी सकती। मैं किशन के बगैर नहीं जी सकती। अम्मी, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं हर वक्त हर कदम में तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हें मंजूर है तो मैं किशन से तुम्हारा निकाह अभी पढ़वा सकती हूँ। दादी अम्मी बहुत बेरहम है, तो किशन को मरवा देगी। अब जानती है ना कि वो ऐसा कर सकती है। नगमा, मैं तुम्हें यूं रत्ती मरते हुए नहीं देख सकती। अगर तुम्हें दादी अम्मी का ही डर है ना, तो मैं तुम्हारी खुशी के लिए अभी जाकर उनका गला दबा देती हूँ। खुदा का वास्ता आपको, आप ऐसा सोचिए भी मत। अभी मैं किशन को पाने के लिए आपको नहीं खो सकती। तो इसका क्या हाल है नगमा? ये तो मैं भी नहीं जानती अम्मी। लोग अपने बुजुर्गों के लिए उनकी जिंदगी की दुआएं मांगते हैं, और एक ये बुजुर्ग हैं जिनके लिए मैं मौत की दुआएं मांगती हूँ। ये क्या हो रहा है? मैं पूछ रहा हूँ, ये क्या हो रहा है यहाँ? आपको इस बीमारी की हालत में हांगकांग ना जाना पड़ेगा, इसका इंतजाम कर रही हूँ। What do you mean, नेहा? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पापा। मुझे भी मम्मी और निकी के साथ वापस चले जाना चाहिए था। मैं यहाँ इसलिए रुक गई क्योंकि मुझे लगा आपको अकेले नहीं रहना चाहिए। मुझे क्या पता था कि मैं ही आपके रास्ते का कांटा बन जाऊंगी। नेहा, नेहा तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई नेहा? हो सकती थी अगर ये आंखों से देखा ना होता और कानों से सुना ना होता। पापा, हर चीज की एक उम्र होती है, एक माहौल होता है, एक वक्त होता है। आज आप एक दिल के मरीज हैं। आपकी 2 जवान बेटियां हैं, आपके वफादार पति हैं, फिर भी आपको ये सब करते हुए शर्म नहीं आई?
जो हमें करना चाहिए वो तो आप कर रहे। मैंने भगवान से भी ज्यादा आपको माना था, हमेशा आपके लिए मम्मी से लड़ती झगड़ती रही। I was so proud of you. लेकिन आज आपने मेरा अभिमान मुझसे छीन लिया। आज शर्म के मारे मेरे मुंह से आपके लिए पापा तक नहीं निकल रहा है। ये क्या सुन कर दिया आपने? क्या कर दिया? नेहा मुझे अकेला छोड़ कर मत जाओ नेहा, प्लीज। नहीं, आप अकेले नहीं हैं। नेहा, नेहा, नेहा मेरी गली, नेहा।